नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ है मिस्टर शिवांश भसीन। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो शिवांश जी एक बड़े यूट्यूबर हैं जिनके 65,000 सब्सक्राइबर हैं, और आज हमने इनको इसलिए इनवाइट किया है अपने चैनल पे क्योंकि शिवांश जी खुद तो एक ट्रेडर हैं, 4 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, और इनकी अगर मैं आपको एज बताऊं तो अभी ये सिर्फ 21 साल के हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इस उम्र में भी दोस्तों ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ इतनी सी उम्र में ही अभी ये पढ़ा भी रहे हैं और साथ साथ यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है कि यंगस्टर हैं जो इस एज में सोचते हैं कि क्या उन्हें शेयर मार्केट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उनके मन में काफ़ी डाउट रहते हैं और काफ़ी कॉल्स इस एज के लोगों की भी हमारे पास आती है, चाहे वो 18 साल के हो चाहे वो 25 साल के हो। पर जब हमारी शिवांश जी से बात हुई, जब इन्होंने अपने बारे में बताया, तो हमने काफ़ी पीछे पड़े इनके और काफ़ी मुश्किलों के बाद आज ये हमारे चैनल पे आए हैं। तो आज हम दोस्तों इनका स्वागत करते हैं और ये खुद ही बताएंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस है, किस तरीके से ये ट्रेडिंग करते हैं, इनके ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में जानेंगे और किस तरीके से ये मोटिवेट करते हैं अपनी वीडियोस में। और इनकी जो वीडियोस होती है काफ़ी मोटिवेशनल होती हैं, और इसके साथ साथ अगर आप इनकी वीडियोस देखेंगे तो इनकी वीडियोस में ये ट्रेडिंग करके भी दिखाते हैं, अपने लॉस प्रॉफिट्स को भी शेयर करते हैं आपके साथ। तो इनके चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं वेलकम करता हूँ मिस्टर शिवांश भसीन का। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। सबसे पहले थैंक यू उमेश जी, जो आप लोगों ने मुझे इनवाइट करा मेरे आपके चैनल पे। एंड अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो ऑलमोस्ट 4 साल से 5 साल हो चुके हैं मुझे स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हुए। एंड जो मेरे ट्रेडिंग स्टाइल है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, जो भी मार्केट के सेंटिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, करेंटली मैं अभी स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेबल कर रहा हूं, बट जब से ये जो चेंजेस हम लोग देख रहे हैं, जो आ रहे हैं, हम लोग ज़्यादातर देख सकते हैं कि इन द नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स हम लोगों को ऑप्शंस या डेरिवेटिव्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो हम उनकी तरफ भी अडाप्ट होने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो पूरा का पूरा प्योरली टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर होता है, प्राइस एक्शन, प्योरली प्राइस एक्शन एंड हार्मोनिक पैटर्न्स के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं एंड उसी के बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। मैं आपसे थोड़ा सा हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में जानना चाहूँगा, हमारे यूजर्स भी हैं वो भी जानना चाहिए हार्मोनिक पैटर्न्स बेसिकली क्या होते हैं। हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं बेसिकली आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिबोनाची एक्सटेंशन से आप लोगों को पता होगा। तो जो भी रेशियोस ये होते हैं, उस रेशियोस के बेसिस पे हार्मोनिक पैटर्न्स को डिजाइन करा जाता है। अगर मैं कुछ आप लोगों को हार्मोनिक पैटर्न्स के नाम बताता हूँ तो गाटले, बटरफ्लाई पैटर्न, साइफर पैटर्न, क्रैब पैटर्न, सो ये बड़े ऐसे नाम्स हैं। सो इनके बेसिस पे फिर हम लोग ट्रेड लेते हैं। ये पॉसिबल रिवर्सल्स हमें फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में फॉर एग्जांपल होता क्या है कि 61%, 50% गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियो लेवल्स होते हैं फिबोनाची के। तो जनरली जो ये वर्क करता है हार्मोनिक पैटर्न्स, ये वर्क करते हैं 78.6 एंड 88.6% के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स पे। सो इसके बेसिस पे हम लोग एक पॉइंट ऑफ रिवर्सल पता लगा लेते हैं कि वो स्टॉक कहाँ तक बाउंस कर सकता है एंड उसके टारगेट्स भी हम लोग फिबोनाची के यूज पे अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आपको हार्मोनिक पैटर्न्स को बहुत अच्छे से जानना है तो आप लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड फिबोनाची एक्सटेंशन आना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपको पता है सितंबर से मार्जिन जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, और अभी जो वीडियोस आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं या हम भी कुछ वीडियोस बनाते हैं वो स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा होती हैं जी। तो आने वाले टाइम पे हमें किस तरीके से चेंज होने की ज़रूरत है? जैसे कि आपको पता है सितंबर में मार्जिन ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास एक ऑप्शंस रहता है ऑप्शंस में ट्रेड बनाने का। हम ऑप्शंस को बाय या सेल करके पैसा बना सकते हैं, और आपसे जानना चाहूँगा कि हम अपने एनालिसिस को किस तरीके से ऑप्शंस में ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं, यानी कि अपने एनालिसिस को ऑप्शंस में यूज किस तरीके से हम कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। ओके, सो जैसा कि आपने बताया कि सितंबर में मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो कैश में फ्यूचर में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जो भी यंगस्टर्स के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं वो 2 लाख 3 लाख रुपए की कैपिटल बहुत जल्दी लेकर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अब अगर वो यंगस्टर्स हैं, मतलब वो स्कूल या कॉलेज में होंगे, उन्हें अपने पेरेंट्स से ही मनी लेनी पड़ेगी एंड वो फर्स्ट टाइम इतने ज़्यादा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करने के लिए उनको देंगे। सो 20,000, 30,000, 50,000 के अंदर अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ऑप्शंस आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा। ऑप्शंस पे डेफिनेटली देखिए, ऑप्शंस को सीखना वो एक अलग चीज़ हो गई है।
अगर आपको मार्केट के अंदर एंटर करना है तो सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस को ही फॉलो करना पड़ेगा। ऑप्शंस क्या होता है, वो आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने का तरीका बताता है कि आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को इस बेसिस पे ले सकते हो। अगर आपको यही नहीं पता कि आईटीसी का शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आप ऑप्शन कैसे बाय कर पाओगे? तो इसीलिए सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस का यूज करिए। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक 50 रुपीज से 60 जा सकता है, तो आपने 50 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, 55 का या 60 का बाय कर लिया। तो सबसे पहले आपको टेक्निकल्स आने चाहिए, उसके बेसिस पे आप ऑप्शंस को बहुत इजीली समझ पाओगे। तो ऑप्शंस पे बढ़ने से पहले टेक्निकल्स पे हमें फोकस करना होगा कि मार्जिन कम हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कैश में हम लोग टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं, हम ऑप्शंस पे नहीं करते हैं। ऑप्शंस के भी चार्ट्स होते हैं एंड उसके बेसिस पे भी आप उस पर ट्रेड ले सकते हो। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो लोगों को ये है, क्योंकि देखिए आप ऑप्शंस में जब आप काम करते हैं तो ऑप्शंस बाय भी करते हैं, ऑप्शन सेल भी करते हैं। ऑप्शन बाय में अगर आपको पता है कि जब ऑप्शंस बाय करते हैं तो कई बार हमें थीटा का जो होता है वो बेसिकली हमारे लॉस हो सकता है, और जब मार्केट में जब एक मेजर मूवमेंट नहीं होती या फिर कोई इवेंट नहीं होते और जब हम उस पर ऑप्शंस बाय करते हैं तब हमारे जो प्रीमियम के जीरो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में अगर हम ऑप्शन सेल करते हैं, जो नए रिटेलर्स हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना ऑप्शन सेल का उनके पास मार्जिन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सेल में जो मार्जिन लगता है वो 2 से 3-4 लाख रुपए भी लग जाता है, और ऑप्शन सेलिंग जब आप करते हैं तो आपके पास 5 से 10 लाख का फंड होना चाहिए। तो जिनके पास इतना फंड नहीं है वो कैसे ऑप्शंस में काम कर सकते हैं? ऑप्शंस पे देखिए, अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात समझनी है कि ज़रूरी नहीं है कि सब लोग कहते हैं कि ऑप्शन सेलर और ऑप्शन सेलर ही पैसा कमा सकते हैं। ऑप्शन बायर भी पैसा कमा सकते हैं, बट आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए, जो आपके स्टॉक्स फाइंड करने के तरीके होने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल में होने चाहिए। क्या होता है, आप 5,000 स्टॉक्स जैसे मार्केट के अंदर लिस्टेड है। अगर अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं, अभी भी मार्केट 600 पॉइंट गिरी हुई है, बट बहुत ऐसे स्टॉक्स होंगे जो 20% के अपर सर्किट पे होंगे। बिल्कुल ठीक है, तो मोमेंटम हर जगह है, मोमेंटम हर जगह है। आपको बस एक मोमेंटम स्टॉक को फाइंड करना है। जरूरी नहीं है आपको डेली बेसिस पे 3, 4, 10, 12 ट्रेड लेने हो। अगर आप ऑप्शन बायर हो, अगर आप ऑप्शन बाय कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए ही वेट करना पड़ेगा कि आपको एक अच्छी मोमेंटम मिले और उस मोमेंटम को आप पकड़ के एग्जिट करें। जनरली क्या होता है कि अगर आप कैश में ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपने पूरे टारगेट्स के लिए रुक सकते हैं, आप महीना रुक सकते हैं, 2 महीने रुक सकते हैं। ऑप्शंस में क्या होता है कि अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो जितनी जितनी टाइम एक्सपायरी पास में आती रहती है वो ऑप्शन डिके होते रहता है, तो उसकी वजह से जो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वही जनरली आपको फिर प्रोवाइड हो पाता है, जो भी अगर इन द मनी के अंदर आप लोग होते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको एक लिमिट सेट करनी चाहिए कि आप दिन का 5,000 कमाना चाहते हैं, दिन के 2,000 कमाना चाहते हैं। आपने ऑप्शंस पे ट्रेड करा थ्रू टेक्निकल एनालिसिस, आपको 2,000 मिले जो आपका एम था, देन आपको वहां पर हट जाना है, आपको ऑप्शन बाइंग की तरफ दोबारा नहीं जाना। जनरली क्या होता है कि ऑप्शन बाइंग जब वो लोग करते हैं उनको बहुत आराम से मिल जाता है, बहुत इजीली मिल जाता है, एंड उनका जो क्वांटिटी, जो उनका पैसा लगता है वो भी बहुत कम लगता है, 10-15 हज़ार के अंदर, तो बहुत इजीली मिल जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो बहुत तेजी से ना क्वांटिटीज को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं स्टार्टिंग एज में ही, कि मतलब फर्स्ट टाइम वो लोग कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा क्वांटिटीज कर लेते हैं, या तो फिर हम पूरे टारगेट के लिए रुकते हैं। जनरली अभी वो नहीं करना चाहिए, आपको क्वांटिटी कम रख के ही ट्रेड करना चाहिए और अपना एक टारगेट सेट करना है कि मुझे डेली बेसिस पे ये अर्न करना है और उसके बाद मुझे लैपटॉप को क्लोज कर देना है। बट ऑप्शन बाइंग तभी करनी है जब मोमेंटम पता हो, अगर मोमेंटम ना मिले तो ऑप्शन बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम ऑप्शंस बाय नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि ऑप्शन सेल करके भी, क्या हम स्ट्रेटजी बना के भी काम कर सकते हैं ऑप्शंस में? या आप स्ट्रैटेजी बना के भी काम कर सकते हैं। अगर आप बियर पुट स्ट्रैटेजी, अगर आप बियरिश हैं, या फिर आप कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी भी लेकर चल सकते हैं, तो वहां पर आपका जो मार्जिन है वो 25-30,000 के अंदर अंदर आप कॉल भी बाय कर सकते हैं एंड कॉल को सेल भी कर सकते हैं। तो वो दोनों चीजों के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज पहले बाय करनी है या सेल करनी है। अगर आपने पहले सेल कर दी उसके बाद बाय कर दिया तो बहुत ज्यादा ही मार्जिन लग जाएगा, जो कि फ्यूचर्स में लगता है या फिर कैश को बाय करने में लगता है। तो वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप मार्केट के अंदर एंटर करते ही कोई ट्रेड ऐसे नहीं बना सकते, आपको पूरी की पूरी नॉलेज ऑप्शंस के बारे में होनी चाहिए, वरना आप इन दी एंड लॉसेज ही बुक करते रह जाओगे। जैसे कि कई लोग ऐसे हैं जो ऑप्शंस में आते हैं, उन्हें लगता है जैसे कॉल और पुट है कि अगर मार्केट हमें तेज लग रही है तो वो कॉल बाय कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि मार्केट नीचे है तो पुट बाय कर लेते हैं।
ऑप्शंस में सिर्फ कॉल पुट ही है या इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए? नहीं, ऑप्शंस जैसे टेक्निकल एनालिसिस है वैसी ऑप्शन है, पूरा एक वास्ट एरिया है जो कि बहुत इन डेप्थ स्टडीज हैं। नए नए उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि फीचर्स ऐड ऑन होते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ों को आप एक बारी में समझ नहीं सकते। स्टार्टिंग में आपको समझना है कि बाय कर रहे हैं तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है या फिर आप पुट को सेल कर सकते हो। अगर आप सेल की साइड में हो या तो आप पुट को बाय कर सकते हो या फिर आप कॉल को सेल कर सकते हो। बट बात वही आई, आप लोग यंगस्टर्स हो, अगर आप कॉल को सेल करोगे या पुट को सेल करोगे, यू नीड मार्जिन, सो आपको स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी पड़ती है। स्ट्रैटेजीज बिल्ड होती है, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती हैं ऑप्शंस के अंदर, और तो लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं अपने हिसाब के अकॉर्डिंग। तो वहां पर आपको खुद स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है, एग्जैक्ट वैसा चलना है, और एक एम सेट करके जरूर रखना है कि आपको डेली बेसिस पे मुझे इतने अर्न करने हैं। अगर उतना लॉस भी होता है देन यू हैव टू, आपको अपना लैपटॉप को क्लोज कर देना है, एंड उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे आपको वो नहीं सोचना कि मुझे पुराना लॉस को रिकवर करना है, मुझे यही सोचना है कि मेरे को आज भी वही ट्रेडिंग करनी है जो मेरा एम था। तो इस बेसिस पे अभी आप बेसिक समझिए कि कॉल बाय और पुट सेल पे हम लोग बुलिश होते हैं, एंड अगर हम पुट बाय कर रहे हैं या कॉल सेल कर रहे हैं तो हम लोग बियरिश होते हैं। अब हल्के हल्के आप लोगों को स्टडी स्ट्रैटेजीज तो लर्न करनी पड़ेंगी, उसके बेसिस पे आप कुछ कर नहीं सकते। तो लर्न करिए, इंप्लीमेंट करिए, पेपर ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करके देखिए, रेगुलर देखिए कि वो स्टॉक का प्राइस आज इतना गया, 2 दिन बाद इतना गया, एक्सपायरी के पास वो कितना हो गया। ये प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, आपको अपने आप पता चलते रहेगा कि मेरा मोमेंटम, मेरा फ्लो कहाँ तक जा रहा है। मेरे क्वेश्चन है, नए लोगों को अगर ऑप्शन सीखना है तो कहाँ से स्टार्ट करें? देखिए, ऑप्शंस अगर आपको देखना है तो देखिए मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स, अब ऑनलाइन सारा कुछ हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन प्रोवाइड होता है। आप मल्टीपल यूट्यूब चैनल से आप हर जगह स्टडी कर सकते हैं, जो भी आपको प्रेफरेबल लगता है आप उसके बेसिस पे कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स वेबिनार्स होते हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास वास्ट एरिया, आपके पास इंटरनेट है तो इंटरनेट के अंदर सब कुछ प्रोवाइडेड है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना और एक परफेक्ट मेंटोर को सेलेक्ट करना है। और वो मेंटोर यूट्यूब के थ्रू हो सकता है, वेबिनार के थ्रू हो सकता है, आप जाके ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है इंटरनेट के अंदर ही। सो बस आपको यूटिलाइज करना है कि आप कौन सा परफेक्ट मेंटोर ले सकते हैं। जनरली क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूँ कि आपसे ऑप्शन सीखा उन्होंने, ऑप्शन आपसे सीखने के बाद इंप्लीमेंट करा नहीं, उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिली किसी और से ऑप्शन सीखने की, वो लोग वहां पर भी जाके सीख लेते हैं। क्या होता है, आपका अलग तरीका होगा पढ़ाने का, उनका अलग तरीका होगा, फिर वो तीसरे के पास, जब वो मल्टीपल मेंटोर से एक ही चीज सीखते हैं ना तो वो लोग, उनके माइंड में कंफ्यूजन हो जाती है। और ये स्ट्रैटेजी आपकी और उनकी अलग है, जब वो उन्हें क्लब करने की कोशिश करते हैं, मर्ज करने की कोशिश करते हैं, उसी वजह से उनको एंड में लॉस होता है। तो ये गलतियां नहीं करनी है, आपको मेहनत करो मेंटोर को परफेक्टली फाइंड करने में, एंड उसके बाद एक ही में स्टिक कराओ। जब आप एक ही में स्टिक रहोगे तब आपको पता होगा कि ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको बढ़िया नहीं लगा तब आप शिफ्ट हो सकते हो, बट इफ यू आर गेटिंग द गुड रिजल्ट्स, आपको क्यों शिफ्ट होने की जरूरत है? तो इसी बेसिस पे आपको इस तरीके से आप सीख सकते हैं। मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स पे आपको डेफिनेटली बहुत नॉलेजेस प्रोवाइड होंगी, सब लोग अपनी अच्छी से अच्छी नॉलेज शेयर करते हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल गंदा नहीं है, बुरा नहीं है। जिनको जितनी नॉलेज है वो सारी अपनी नॉलेज आप लोगों को शेयर कर रहे हैं, बट यू हैव टू फाइंड कि आपके लिए कौन सा यूट्यूब चैनल बेटर है। जी, जैसे शिवांश जी ने बताया कि इंप्लीमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम कहीं भी कुछ भी सीखते हैं, जैसे हमने टेक्निकल सीखा या ऑप्शन सीखा या कोई भी एनालिसिस हमने करी, तो इम्प्लीमेंटेशन जब तक आप करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अब पेपर ट्रेडिंग भी, जैसे शिवांश जी ने बताया कि पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, बट पेपर ट्रेडिंग ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते, क्योंकि क्या होता है ना, पेपर ट्रेडिंग में उन्हें फील नहीं होता, जब तक पॉकेट पे पिंच नहीं होगा तब तक उन्हें फील नहीं होता। तो इम्प्लीमेंटेशन करिए, जैसे कि हमने स्ट्रेटजीज के बारे में बताया कि बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, जैसे कवर्ड कॉल है, बुल कॉल स्प्रेड है, बियर कॉल स्प्रेड है। अगर बुल कॉल स्प्रेड भी आप बनाते हैं तो आप मार्जिन आपमें जो लगेगा आपका 23,000 के आसपास का लगेगा। अब डायरेक्टली आप कॉल खरीद के अगर आप काम करेंगे तो उसमें आपको पता है कि आपका थीटा डिके का लॉस हो सकता है, बट उसमें अगर आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, कॉल भी खरीदते हैं, उसके साथ साथ आप कॉल भी सेल कर देते हैं, तो वहाँ पे आपका जो मार्जिन है काफ़ी कम लगता है। तो यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि आप स्ट्रेटजीज़ में काम करें, स्ट्रेटजीज़ में काम करेंगे तो आपके जो लॉसेज होते हैं वो भी एक लिमिटेड लॉसेज होते हैं, और आपको अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो अच्छा खासा रिटर्न भी आपको मिल जाता है। तो ऑप्शंस
पे काम करने का, देखिए अगर आप कैश में काम करते हैं, फ्यूचर में काम करते हैं, तो वहाँ पे आप एब्सोल्यूट टर्म्स में जाते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू पे जाते हैं। कि जैसे आपने कई वीडियो देखी है, जैसे शिवांश जी बात करना चाहूँगा आपसे, बताना चाहूँगा कि कई लोग बोलते हैं लाख रुपए का प्रॉफिट आया, 2 लाख का प्रॉफिट आया, 10 लाख का प्रॉफिट आया। तो कई लोग क्या होते हैं जो नए रिटेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनसे। वो कहते हैं यार 10 लाख का प्रॉफिट आ गया, पता नहीं ऐसा क्या कर दिया। बट इसको आपको भी समझना पड़ेगा कि जो 10 लाख का प्रॉफिट कर रहा है उसका मार्जिन कितना है। हो सकता है वो करोड़ 2 करोड़ से काम कर रहा हो, इतना मार्जिन आपके पास नहीं होगा। आपके पास मार्जिन लिमिटेड है, आपके पास 10,000 20,000, मैं कहता हूँ अगर ऑन एन एवरेज मार्जिन हम 25,000 का लेके चलते हैं, 25,000 रुपये लगा के आप लाख 2 लाख रुपए एक झटके में नहीं कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू पे नहीं, आपको रिटर्न पे जाना है। बिल्कुल। और रिटर्न पे अगर आप काम करेंगे तो ही आपका जो पैसा है आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिक पाएंगे। आपका जितना पैसा होगा उसके हिसाब से आप रिटर्न लें। क्या कहना है शिवांश जी आपका इस पे? आपका कहना बिल्कुल सही है। और मैं ऑप्शंस पे एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अगर जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं जो ऑप्शंस पे आना चाहते हैं, मार्केट के अंदर आना चाहते हैं, वो लोग जनरली अगर कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पर्सन मेरे सामने है और बिल्कुल न्यू है मार्केट के अंदर, मैं उसे एक ऑप्शन दूंगा। मैं उसे क्या बोलूंगा कि भाई तेरा जो लॉस होगा वो लिमिटेड होगा एंड जो तेरा प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड है। तो क्या वो मार्केट पे ऑप्शंस पे काम करना पसंद करेगा? डेफिनेटली करेगा। जब उसे पता है कि यार अनलिमिटेड प्रॉफिट है और लिमिटेड लॉस है, तो वो जरूर काम करना चाहेगा। बट वो ये चीज नहीं देखता कि आपका जो ये टाइम वैल्यू, जो ये एक्सपायरी पास में आती रहती है, वो एक्चुअल में जो आपने इन्वेस्ट करा होता है, जो आपको लिमिटेड लॉस बता रहा होता है, वो हर टाइम आपको होता है। जब आप 4 ट्रेड ले रहे हो, आपको चारों में लिमिटेड लॉस हो रहा है, एंड अगर आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बना के, ऑप्शन बिल्ड करके अगर आप सिंपल कुछ अमाउंट अर्न कर पा रहे हो, तो वो ज्यादा सेफेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू अगर आप ऑप्शंस को बाय या सेल करते हो। आपके माइंड में यही आता है कि ऑप्शन को बाय करा तो प्रॉफिट अनलिमिटेड है, मेरा स्टॉक 200 से 1000 हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। एक दिन एक्सपायरी आनी है, उसे रुकना भी है, और बाय चांस अगर वो रिवर्स हुआ तो आपका पूरा का पूरा प्रीमियम जा सकता है। तो यहां पर आपको ये बात तो बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ऑप्शन बाय कभी भी करो तो मोमेंटम के साथ करो। ये सोच के मत करना कि मेरा रिस्क लिमिटेड है और मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड है, क्योंकि अनलिमिटेड मार्केट में कुछ नहीं होता। बिल्कुल बोला जाता है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट है, बट अनलिमिटेड की यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि कई लोग ऐसे आते हैं, जैसे हमारे पास भी कॉल आते हैं शिवांश जी, और वो बोलते हैं कि मैं ऑप्शंस कर रहा हूँ 2-3 साल से कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैंने ये वाली कॉल खरीदी हुई है। अगर उनसे ब्रेक इवन भी पूछा जाए तो उन्हें ब्रेक इवन भी नहीं पता होता। उन्हें यही नहीं पता होता कि ब्रेक्स का क्या रोल है। अब कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि ऑप्शंस बस बाय कर लिया, उन्हें लग रहा है मार्केट डाउन है तो पुट खरीद ली, मार्केट ऊपर लग रहा है तो उन्होंने कॉल खरीद ली। बट उन्हें ग्रीक्स के बारे में भी नहीं पता, उन्हें ये भी नहीं पता कि डेल्टा क्या होता है, उन्हें थीटा क्या होता है, उनको ये नहीं पता कि रोहू का रोल क्या है इसमें। इसके साथ साथ कई लोगों को इंटरेस्टिंग वैल्यू, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में नहीं पता। तो इनका क्या अहम रोल है हमारे ऑप्शंस में? देखिए, ये सारी चीजें अगर मैं बताऊं तो इन सब चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हर चीज का, छोटी छोटी चीज का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने एक चीज भी मिस कर दी तो आप एक्चुअल में अपनी रियल मनी को लूज कर सकते हो। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आप स्टार्टिंग एज में हो तो आप सबसे पहले ऑप्शंस का बेसिक से स्टार्ट करो। बेसिक्स से स्टार्ट करो। बेसिक्स से स्टार्ट करने के साथ साथ पहले टेक्निकल एनालिसिस को भी सीखना इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे तो आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे ऑप्शंस पे। आपने बेसिक सीखा, आपने ऑप्शन चेन को सीखा। ऑप्शन चेन को सीखने के बाद आपने थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजीज को सीखा कि पुट कॉल क्या होता है, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्या होता है। आपने पहले बेसिक टर्म्स को सीखना है। बेसिक टर्म्स को इन डेप्थ फिर आपको स्टडी करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब इम्प्लीमेंट अगर आप नहीं कर सकते, आपके पास अभी फंड नहीं है इतना, तो आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप रेगुलरली मार्केट को वॉच करके देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से रिजल्ट वहां पर प्रोवाइड हो रहा है। बट आपने एक भी चीज मिस करी अगर ऑप्शंस पे, तो वो आपको इन दी एंड लॉस में ही लेकर जा सकता है। सो आई थिंक कि ये सारी जो टर्मिनोलॉजी से, ग्रीक हो गया, डेल्टा हो गया, थीटा हो गया, ये सारी की सारी चीजें आपको समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि बोला जाता है कि एक बहुत छोटी लाइन होती है गैम्बलिंग में और ट्रेडिंग में। तो जहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग करते हुए अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एक गैम्बलिंग हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऑप्शंस कर रहे हैं और ऑप्शंस में आपको नॉलेज ही नहीं है, ग्रीक्स की नॉलेज ही नहीं है, तो वो भी एक तरीके से गैम्बलिंग है। क्योंकि आपको डेल्टा के बारे में पता होना चाहिए, आपको गामा के बारे में पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में मालूम होना चाहिए। अब जैसे ऑप्शन सेल के बारे में अगर हम बात करना चाहें, कई लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं
और ऑप्शन सेलिंग जब वो करते हैं तो कई लोग एट द मनी पे ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, बट उनको ये भी नहीं मालूम होता कि अगर वो OTM पे काम करेंगे तो उनका रिस्क भी कम होगा और वहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस एरिया में OTM की जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हमेशा हाई होती है, और जहाँ पे वॉलेटिलिटी हाई होती है वहाँ पे ऑप्शन सेल करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, और जहाँ वॉलेटिलिटी कम होती है वो ऑप्शन बायर काम करके ज़्यादा पैसा कमा सकता है। तो यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी को भी काफ़ी अच्छी तरीके से सीखना होगा। तो इस पे शिवांश जी आपका क्या कहना है? देखिए होता क्या है, जो चीज़ हमें सस्ते में मिलती है वो चीज़ हमें पसंद आती है। बिल्कुल वही होता है, अगर आप आउट ऑफ द मनी की कॉल को बाय करना पसंद करेंगे तो आपको वो चीज़ सस्ते में मिलेगी। आप देखोगे कि अगर आप 10,000 का कोई भी स्ट्राइक प्राइस है, अगर आप सोचते हो कि यार मैं 10,200 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूँ, उसका अगर आप रेट चेक करोगे, CMP चेक करोगे, तो वो आपको कम मिलेगा, 10,000 का और ज़्यादा मिलेगा एंड 9,900 का आपको और ज़्यादा मिलेगा। वो क्या देखते हैं कि यार बहुत चीप में मिल रहा है, मैं इसके 2 लॉट खरीद सकता हूँ, मैं क्वांटिटी डबल खरीद सकता हूँ। अब डबल क्वांटिटी खरीद ली, वो आ गए झांसे में। जब तक आप श्योर नहीं हो कि जो भी आपने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करी है, जब तक वो स्टॉक उसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपको इन दी एंड फायदा नहीं होगा अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। क्योंकि अगर आपने 10,200 की कॉल ऑप्शन बाय करी, एक्सपायरी में क्या हुआ कि वो 10,190 भी क्लोज हो गया, तो भी आपका प्रीमियम जीरो हो गया। आपने क्या देखा, आपको सस्ते में मिला, तो आपके माइंड में क्या आ जाता है जब लॉस होता है कि यार सस्ते में खरीदा, लॉस भी कम ही हुआ। अगर मैं 10,000 की कॉल खरीद लेता तो मेरे को क्या होता। यही माइंडसेट है, ये माइंडसेट को इनको चेंज करना होगा। ज़्यादातर मैंने जो लोगों को सुना है कि हम लोग हाई में सेल कर लेते हैं, लो में बाय कर लेते हैं। ये सिर्फ 2 लोग ही कर सकते हैं, एक तो भगवान कर सकता है और एक जो झूठ बोलता है। बिल्कुल ये कोई नहीं कर सकता। आप लोग सीखते हो कि यार सर हमें बताइए कि लो में कैसे बाय करें, हाई में कैसे सेल करें। ये आपको खुद प्रैक्टिस करके आएगी, आप कभी भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये सारी की सारी प्रैक्टिस की नीड होती है। यस, ज़रूरी नहीं है कि आपको इन द मनी और एट द मनी पे ही हर दिन ट्रेड करना है। बहुत अपॉर्चुनिटीज आती है कि आउट ऑफ द मनी में भी ट्रेड करना पड़ता है। आउट ऑफ द मनी पे आप सेल करके बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, कि अगर आपको लगता है कि उस प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा, उसके नीचे क्लोज कर सकता है, उस पर भी आप बहुत अच्छा प्रीमियम अर्न कर सकते हो। और उस पर ज़्यादा आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यू हैव टू फाइंड अ रेंज। आपने एक रेंज फाइंड कर ली कि स्टॉक इस एक्सपायरी से इसके ऊपर नहीं जा सकता, आपने उसी एक्सपायरी का, उसी प्राइस का आपने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। अगर वो उसके ऊपर क्लोज नहीं देता, यू विल गेट द फुल प्रीमियम। तो वो सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और वो आप खुद ही सीख सकते हो, बट यू नीड टू फाइंड द परफेक्ट मेंटोर फॉर यू। इसमें जो है शिवांश जी का कहना है कि कई लोग ये गलती करते हैं कि वो OTM की कॉल्स या फिर OTM की वो पुट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत चीप है। बट कहना काफ़ी उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि OTM की कॉल या पुट आप तभी खरीदते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट आपको एक्सपेक्टेड होती है, क्योंकि हमें फैक्ट्स पे चलना होता है, ना कि मैजिक पे। लोग ये सोचते हैं कि भैया मुझे सस्ती मिली तो मैंने ज़्यादा खरीद ली, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उसके जीरो होने के चांसेस ज़्यादा है। कई लोग ऐसे हैं दोस्त बोलते हैं कि मुझे 3 लाख 4 लाख रुपए का लॉस हो गया, कि इसमें ऑप्शंस में हो गया। कैसे? मैंने ऑप्शन बाय किया था। अच्छा, क्या किया था ऑप्शन में बाइंग आपने? मैंने OTM की कॉल खरीद ली थी या फिर मैंने OTM की पुट खरीद ली थी। तो वो पूरे महीने वेट करते हैं कि कभी ना कभी तो मेरा रेट आएगा, और जहाँ पे मार्केट उनके फेवर में नहीं गया, उनके अपोजिट गया, या फिर उसमें मार्केट में मूवमेंट भी नहीं हुई, तब भी उनके प्रीमियम है उनके जीरो होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी काम करें तो आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज पे काम करें, स्ट्रेटजी बना के काम करें, और स्ट्रेटजी को सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपको बेसिक ऑप्शन पता होना चाहिए। ऑप्शंस में दोस्तों आपको स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए, उसके पे ऑफ्स के बारे में पता होने चाहिए। ग्रीक्स एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है। रिस्क मैनेजमेंट जब तक आप नहीं कर पाएंगे ट्रेडिंग में, तब तक आप दोस्तों आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट टूल है जिसमें डेल्टा, गामा, रोहू, थीटा, वेगा, इनको आपको सीखना पड़ेगा। इसके साथ साथ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को सीखना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ऑप्शन एक पूरा प्रोसेस है। आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों, जैसे टेक्निकल एक वास्ट है, आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, तो वैसे ही आपको ऑप्शन भी सीखना पड़ेगा। और जब टेक्निकल और ऑप्शंस मिलके दोस्तों जब आप काम बनाएंगे, क्योंकि टेक्निकल आपको डायरेक्शनल देता है, ऑप्शंस में आप ट्रेड बना सकते हैं स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपने। तो आप ऐसा नहीं है कि नेकेड ऑप्शन नहीं कर सकते, आप विदाउट स्ट्रेटेजी भी कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि हाँ बहुत ही मतलब आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं किसी ट्रेड में, और आपको लगता है कि यार मैं इस पर काम कर सकता हूँ। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ शिवांश जी, कि कई लोग क्या करते हैं, OTM प्रेफर करते हैं, OTM कॉल और पुट खरीदना,
अगर उनसे पूछा है कि आप आईटीएम क्यों नहीं करते, तो वो ये बोलते हैं कि आईटीएम ना महंगा ज़्यादा पड़ता है। बट उनको ये भी समझना पड़ेगा कि आईटीएम जब भी आप कॉल या पुट खरीदते हैं तो वहाँ पे भी आपका जो रिस्क है वो लिमिटेड रिस्क है। लिमिटेड। दूसरा क्या है, उसका डेल्टा हमेशा हाई होता है, ओटीएम का डेल्टा हमेशा कम होता है, उसका डेल्टा हाई होता है और वो फ्यूचर के साथ ही काम करेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप आईटीएम पे भी काम करके ज़्यादा पैसा बना सकते हैं अगर आप नेकेड पोजीशन बनाते हैं, डायरेक्शनल काम करते हैं। तो इस पे शिवांश जी आपका क्या कहना है? ये जो भी आपने बोला है बिल्कुल सही बोला है। मैं इतने टाइम से इन लोगों को यही बता रहा हूँ कि आपको इन द मनी या एट द मनी के अंदर ही काम करना प्रेफरेबल रहेगा। अगर आपको एक डायरेक्शन पता है, यू कैन बाय आउट ऑफ द मनी। अब बट अगर आप आउट ऑफ द मनी बाय कर रहे हो तो जनरली क्या होता है, लोग क्या प्रेफर करते हैं, और मैंने बहुत सारे जो लोग देखे हैं जो बहुत बहुत 10 लाख रुपए के प्रॉफिट शो करते हैं, सब लोगों का कहना है ये होल्ड होल्ड होल्ड। मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप ऑप्शंस को बाय करते हो, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, अगर आपको एक डिसेंट प्रॉफिट दिख रहा है, आपके टारगेट्स तक रीच नहीं करा, यू कैन बुक योर प्रॉफिट। क्यों हो सकता है? क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है। अभी इस टाइम अगर हम बात करें करंट सिनेरियो की, मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, 200 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे हो रही है। सो उस वजह से अगर आपको प्रॉफिट दिखता है, यू कैन बुक योर प्रॉफिट। और अगर आप ऑप्शन बायर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रेफरली आप करो इंट्राडे। इंट्राडे ही प्रेफर करो, क्योंकि मार्केट अगर कल ओपन होती है, और जनरली यूएस मार्केट के हिसाब से ही हमारी मार्केट काम कर रही है। अभी बॉन्ड डील्स बढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से हमारी मार्केट काम कर रही है। तो ये जो भी फैक्टर्स है ना, ये फैक्टर्स आपके ही लॉस का कारण बन सकते हैं अगर आप उसे होल्ड करके जाते हो। डेफिनेटली अगर आप राइटर हो, अगर आप सेल करके जा रहे हो, अगर आप स्ट्रैटेजीज बिल्ड करके जा रहे हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने यही देखा है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कॉल्स बुल स्प्रेड बनाते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो उसमें आप अपना लॉस जो रिस्क है वो जीरो तक भी लेकर आ सकते हैं, मतलब जीरो के आसपास भी लेकर आ सकते हैं। कि अगर फ्लो बहुत ऊपर हो जाए, बहुत नीचे भी स्टॉक चले जाए, ऊपर चले जाए, तो भी हमारा रिस्क मिनिमम टू मिनिमम ही रहेगा। तो हम लोग आराम से सोच सकते हैं। अब हमें ये पता है कि भाई हमने कॉल ऑप्शन बाय कर ली, कल मार्केट पे रात को ही कोई बुरी न्यूज आ जाए और हमें लॉस हो जाए, आपका आउट ऑफ द मनी तो पूरा जीरो हो जाना है। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जो भी चीज बताई जाए उसको इंप्लीमेंट करना है। अभी उमेश जी ने हमें सुनने में आया कि उन्होंने बहुत सारे टर्म्स हमें बताए, ये सारे टर्म्स आपको इस वीडियो में नोट करने होंगे, ये सारी टर्म्स को आपको स्टडी करना होगा। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं ले पाओगे, आप नहीं समझ पाओगे, आप जितना भी पढ़ लोगे। आपको ऑप्शंस के अंदर इंटरेस्ट बनाना होगा, और उसको जो भी इन्होंने टर्म्स बताए उन सारे टर्म्स को स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने आप आके सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और वीडियोस देख कर आपको ऑप्शंस की नॉलेज हो गई, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। और इसमें आपको बोलना चाहूँगा कि कुछ बुक्स भी हैं, बुक्स को भी पढ़िए आप। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख के आप टेक्निकल या फिर ऑप्शन सीखेंगे, आपको आप पढ़िए भी। रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है, और जब आप रीड करते हैं तो आप उसको फील भी करते हैं। जब आप रीड करते हैं तो शिवांश जी, मैं कहना चाहूँगा कि बुक्स का क्या अहम रोल है? देखिए, बुक्स का अहम रोल बस यही है कि वो हमें कॉन्फिडेंस देता है। कॉन्फिडेंस देता है बुक्स हम लोगों को। वो जब बुक्स के अंदर जो स्टोरीज होती है, जो बुक्स हमें एक्सप्लेन करना चाहता है, वो एक बेस्ड में होती है, एक रियल लाइफ बेस्ड में होती है। जितनी भी मैंने अभी तक बुक्स पढ़ी हैं, तो उनसे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि येस आई हैव टू डू दिस, मुझे इस पे और स्ट्रांग होना है और मुझे इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। जो अभी तक की मुझे सबसे बढ़िया बुक लगी है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, अगर आपको रियल लाइफ में खुद अच्छा करना है, तो रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है रिच डैड पुअर डैड। आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, या फिर उसकी ऑडियो भी है, आप ऑडियो सुन सकते हैं, यूट्यूब के अंदर है। उस पे आपको इतनी ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड होने वाली है। एंड आई थिंक उनका खुद का एक गेम भी उन्होंने बना रखा है, कैश फ्लो, जिसपे जो भी आपके पर्सनल फाइनेंसेस हैं, जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप अपनी सेविंग्स, तो वो आपको पूरे अच्छे से सिखाता है उस गेम के बेसिस पे। सो एक्चुअल में अगर आपको फर्स्ट बुक स्टार्ट करनी है, तो मैं कहूँगा पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आप रिच डैड पुअर डैड कर सकते हैं, या फिर और भी ऑप्शंस टेक्निकल्स की बुक्स हैं, आप उनको भी प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको टेक्निकल्स भी आता है और आपको ऑप्शंस भी आता है, तो यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनको टेक्निकल्स भी, ऑप्शंस भी, फंडामेंटल की भी नॉलेज है, बट वो ट्रेड ठीक से नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण बस तीन है, तीन सबसे बड़े कारण है, और वही स्टार्टिंग पॉइंट है: एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। एंड लास्ट जो आता है, जो बेसिकली दो अलग चीजें होती हैं, वो होती है एक तो साइकोलॉजी,
उन्हें साइकोलॉजी नहीं पता, उस पर्टिकुलर ट्रेड की साइकोलॉजी क्या है, और वो लोग फियर, मतलब उनके पास ना फियर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं किसी और को स्टॉक रिकमेंड करूंगा, मैं जनरली आपको बताता हूं क्या होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपके कैपिटल आपके पास है, मैंने आपको कोई स्टॉक रिकमेंड करा, बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक, कोई भी प्राइस पे चल रहा है, अब आपने बाय कर लिया। अब आपको, क्योंकि आप मेरे थ्रू मैं आपको बता रहा हूं तो आप होल्ड करे रखोगे। क्या होता है, आपने देखा यार मुझे 10,000 का लॉस हो रहा है, अब मुझे 15,000 का लॉस हो रहा है, मैं आपको कह रहा हूं कि एग्जिट नहीं करना। आपने एग्जिट नहीं करा, इन दी एंड वो जाके आपको 5 या 10,000 का प्रॉफिट मिला, आपने एग्जिट कर लिया। अगर वही सेम ट्रेड मैं लेता तो मैं क्या करता, मुझे 2,000 का लॉस दिखता, मेरे को फियर आ जाता कि यार मुझे 2,000 का लॉस दिख रहा है, और मैं एग्जिट कर लेता, और वो इन दी एंड 5,000 या 10,000 का प्रॉफिट दे जाता। तो वही है, अगर आप सामने वाले को बता रहे हो तो आपके पास कोई फियर नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो आपका ट्रेड ऊपर जाना ही जाना है, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस, आपको टेक्निकल आ गया, ऑप्शंस आ गए, सब आ गया आपको। तो बट आप जब खुद ट्रेड लेते हो तो एक्चुअल में आपका मनी इन्वेस्टेड है, तो आप क्या सोचते हो, यार 2,000 रुपए का है, अभी बुक कर लेता हूं, कम लॉस है, ज्यादा ना हो जाए। जब ज्यादा होता है तो बोलते हैं कि यार और ज्यादा ना हो जाए, मैं कर लेता हूं। तो ये गलतियां नहीं करनी है, और लॉसेस को, अब ये चीज आपके माइंड में बैठ गई कि 2,000 का कम लॉस है तो मैं बुक नहीं करूंगा, शायद ऊपर बढ़ जाए, ये भी गलती नहीं करनी है आपको। इसके लिए आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ती है कि वो स्टॉक की साइकोलॉजी क्या बता रही है। क्या वो स्टॉक की साइकोलॉजी बता रही है कि हमें जल्दी ट्रेड को एग्जिट कर लेना है लॉस में? क्योंकि क्या करते हैं लोग, लॉसेस को होल्ड करे रखते हैं, वो 2,000 का लॉस को 20,000 बना देते हैं, 50,000 बना देते हैं, वो एग्जिट ही नहीं कर पाते हैं। तो वो भी गलती नहीं करनी है, वो दोनों फैक्टर पता चलेगा जब आप साइकोलॉजी पे अच्छे से काम कर पाओगे। अब प्रॉब्लम क्या आती है, एंट्री एग्जिट पे आती है। क्या करते हैं, एंट्री तो वो बहुत अच्छे से फाइंड कर भी ले, उन्हें पता है कि यार ये ब्रेकआउट आया, ये पैटर्न का ब्रेकआउट आया, इन्होंने एंट्री ले ली, बट दे डोंट नो द टारगेट, उनको टारगेट ही नहीं पता। वो बोलते हैं स्टॉक को ऊपर जाने दो जाने दो, दे डोंट नो द टारगेट कि ये पैटर्न बना है, अगर फ्लैग पैटर्न बना है तो पोल जितना टारगेट है वहां पर उन्हें बुक कर लेना है, वो वेट नहीं, दे डोंट हैव टू वेट। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग होल्ड करे रखते हैं, होल्ड करे रखते हैं, वो प्रॉफिट भी दे रहा है, इन द एंड जब उसका टाइम आता है नीचे आने का, वो लोग नीचे तक होल्ड करे रखते हैं। सो ये गलती नहीं करनी, आपको राइट टाइम पे एग्जिट करना है, आपको अच्छे से पैटर्न्स के फाइंड करने के, वो पैटर्न जो होते हैं वो खुद ही हमें बता देते हैं कि हमारा टारगेट क्या है। क्योंकि आप जब स्टॉक की बैक टेस्टिंग करोगे, फॉर एग्जांपल रिलायंस है, रिलायंस पे आपने देखा कि एक फ्लैग पैटर्न बना प्रीवियसली, उसका ब्रेकआउट आया, वो कहां तक ऊपर गया आपने ये फाइंड कर लिया। आप थोड़ा सा और पीछे गए, आपने देखा एक और फ्लैग पैटर्न बना, जब उसका ब्रेकआउट दिया वो कहां तक गया, आपको अंदाजा हो गया। अब जब रिलायंस पे लेटेस्ट कोई फ्लैग पैटर्न बनेगा, यू नो कि वो टारगेट कहां तक जा सकता है। यही प्रैक्टिस आपको करनी है मार्केट के अंदर, तभी आप सस्टेन कर पाओगे। और आपको ये चीज देखनी है कि इफ यू आर गेटिंग द गुड प्रॉफिट जो आपने एक्सपेक्ट कर रखा है, और वो गुड प्रॉफिट मतलब वही होता है कि आपने कितना एम कर रखा है। अब ये नहीं कि आप 20,000 रुपए लगा के बोल रहे हो कि मुझे 50,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए या 10,000 रुपए का, आपको 50% आपकी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट चाहिए एक दिन के अंदर, वो कभी नहीं हो पाएगा। आपको परसेंटेज वाइज में काम करना है कि मैं अगर 20,000 रुपए लगा रहा हूं तो मैं डेली बेसिस का 5% या 4% अर्न करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो थ्रू ऑप्शंस हो, चाहे वो फ्यूचर्स हो, चाहे वो कैश हो। जी, तो काफ़ी अच्छा लगा शिवांश जी हमारे चैनल पे आए और काफ़ी ना लॉजिकल बातें करी, और स्टॉक मार्केट को लेके, और जो यंगस्टर हैं उन्हें काफ़ी मोटिवेट किया, और काफ़ी चीज़ें आज हमें ऑप्शंस के बारे में भी जानने को मिली, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से ऑप्शंस बाय करके सेल करके हम पैसा बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशंस के ऊपर। तो हम आगे भी शिवांश जी के साथ जुड़ेंगे, तो शिवांश जी के साथ बेसिकली हम जब आगे मिलेंगे तो वो जूम कॉल पे हम ज़्यादा मिलेंगे। yes. तो हम आगे ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा शिवांश जी को कि हमारे चैनल पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवांश जी आपका। मैं थैंक यू आपको भी कहना चाहूँगा कि आपने मुझे इनवाइट करा, एंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियो है ये, और इन लोगों को जो शेयर करिए, अगर ये इम्प्लीमेंट कर लेंगे सो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने भी मेहनत करके ये वीडियो बनाई है। जितनी भी नॉलेजेस इन लोगों को शेयर करी जाती है, क्या होता है कि वो लोग और वीडियोस को स्क्रॉल करने नीचे लग जाते हैं। एक वीडियो को देखो, इंप्लीमेंट करो, सेटिस्फैक्शन मिलती है, रिजल्ट मिलता है, उसके बाद आप नेक्स्ट चीज में जाओ। तो ये चीजें इन्हें फॉलो करनी चाहिए। एंड आपने जो भी टर्म्स बताए हैं, जो भी इन्होंने ऑप्शंस के टर्म्स बताए हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टर्म्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, तभी आप ऑप्शंस के अंदर सस्टेन कर पाओगे।
चूज द राइट मेंटोर, यू कैन कॉल हिम, आप इन्हें कॉल करके इनसे पूछ सकते हो कि सर हमें कैसे स्टार्ट करना है, क्या परफेक्ट एंट्री है, मतलब आपको पूरी नॉलेज हमारी तरफ से प्रोवाइड हो जाएगी। तो मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।